जिस दिन आप खुद को महंगा बना लेंगी, दुनिया आपकी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगी। चलिए एक कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। आप 5,000 रुपए की एक ब्रांडेड ड्रेस पहनकर भी सस्ती दिख सकती है और कोई लड़की 300 रुपए की सादी सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स में भी करोड़पति वाइब दे सकती है। फर्क कपड़ों के प्राइस टैग का नहीं है, फर्क माइंडसेट का है। आज हम उस मायाजाल की बात करेंगे जिसने आपको यकीन दिला दिया है कि अमीर दिखने का मतलब ही अमीर होना है, जबकि सच्चाई ये है कि अमीरी और अमीर दिखने में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं दी इंस्टाग्राम लाइक की। इंस्टाग्राम खोलते ही आपको क्या दिखता है? बड़े बड़े लोगोज, चमकती हुई गाड़ियां, हर हफ्ते नई ड्रेस। इसे देखकर आपको लगता है काश मेरी लाइफ भी ऐसी ही होती। लेकिन रुकिए, इसे लाउड लग्जरी कहते हैं। ये अक्सर वो लोग करते हैं जिनके पास नया पैसा आया है या जो कर्ज लेकर अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। असली रईस यानी ओल्ड मनी कभी शोर नहीं मचाते, इसे साइलेंट लग्जरी कहते हैं। बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग को देखिए, वो 50,000 की टी शर्ट पहनते हैं लेकिन उस पर कोई लोगो नहीं होता। वो जानते हैं कि उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। लेकिन आप अपनी पूरी सैलरी उस एक बैग पर उड़ा देती हैं जिस पर बड़ा बड़ा ब्रांड का नाम लिखा हो ताकि दुनिया को पता चले कि आपके पास पैसे हैं। विडंबना देखिए, अमीर लोग गरीब दिखने के कपड़े पहन रहे हैं और गरीब लोग अमीर दिखने के कपड़े पहन रहे हैं। और ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको एक बीमारी है, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको लगता है कि दुनिया की सारी नजरें आप पर हैं। अगर मैंने ये ड्रेस शादी में रिपीट की तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने वही पुराना बैग लिया तो ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सच बताऊं, कोई आपको नहीं देख रहा। शादी में वो आंटी आपकी साड़ी को नहीं बल्कि अपनी साड़ी को देख रही हैं। हर इंसान अपनी ही फिल्म का हीरो है। लोग अपने खुद के जीवन, अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास आपको नोटिस करने का वक्त ही नहीं है। ये जो डर है ना कि लोग क्या सोचेंगे, यही डर आपकी जेब खाली कर रहा है और कंपनियों की जेब भर रहा है। अब आते हैं उस नशे पर जिसे आप शॉपिंग कहती हैं, द साइकोलॉजी ऑफ रिटेल थेरेपी। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप उदास होती हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग एप्स खोल लेती हैं, आप कपड़े कार्ट में डालती हैं और जैसे ही बाय नाउ या प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करती हैं, एक अजीब सी राहत मिलती है। आपको लगता है कि वो ड्रेस आपको खुश करेगी, लेकिन जैसे ही पार्सल आता है उसे खोलते ही 5 मिनट में वो खुशी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की चाहत नहीं थी, आपको डोपामीन की चाहत थी। शॉपिंग करना आपके दिमाग के लिए ठीक वैसा ही है जैसे किसी शराबी के लिए शराब। ये एक केमिकल रश है। कंपनियां जानती हैं कि आप दुखी हैं, आप बोर हो रही हैं और वो आपके इस खालीपन को प्रोडक्ट से भरने का वादा करती हैं। लेकिन चीजें कभी जज्बातों की जगह नहीं ले सकती। हम अक्सर एक और जाल में फंसते हैं, द फैंटेसी सेल्फ यानी काल्पनिक मैं। अपनी अलमारी खोलिए, उसमें वो 6 इंच की हील्स रखी हैं जिन्हें पहनकर आप चल भी नहीं सकती, वो बैकलेस ड्रेस जिसे पहनने की आप में हिम्मत नहीं है, वो महंगी डायरी जिसके पन्ने आज भी कोरे हैं। आपने ये सब अपने लिए नहीं खरीदा, आपने अपनी फैंटेसी सेल्फ के लिए खरीदा। उस काल्पनिक लड़की के लिए जो पार्टी में डांस करती है, जो रोज डायरी लिखती है। आप उस इंसान को खरीदने की कोशिश कर रही हैं जो आप बनना चाहती हैं, बजाय उस इंसान को स्वीकार करने के जो आप हैं। ये पैसा और जगह दोनों की बर्बादी है। और फिर आता है द डिडरो इफेक्ट। ये बहुत खतरनाक है। मान लीजिए आपने दिवाली पर एक नया सोफा खरीदा। अब अचानक आपको अपना पुराना कालीन गंदा और मैचिंग नहीं लगने लगता, तो आप कालीन बदल देती हैं। अब कालीन नया है तो पर्दों का रंग फीका लगने लगता है। एक चीज खरीदने से दूसरी चीज खरीदने की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। आपको लगता है कि बस ये एक चीज और ले लूं तो मेरा लुक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होता। ये एक अंतहीन दौड़ है। तो आखिर हम गरीब क्यों हैं? Why are we broke? शायद आप कहेंगे मेरी सैलरी कम है, लेकिन याद कीजिए जब आपकी सैलरी 20,000 थी तब भी आप महीने के अंत में खाली हाथ थी। आज आपकी सैलरी 50,000 है और आज भी आप खाली हाथ हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। जैसे ही पैसा बढ़ता है हम अपने शौक बढ़ा लेते हैं। हम ऑटो की जगह कैब लेने लगते हैं, घर के खाने की जगह रोज बाहर ऑर्डर करने लगते हैं। हम अमीर होने की कोशिश में नहीं बल्कि अमीर दिखने की कोशिश में गरीब हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि कॉफी छोड़ने से कोई अमीर नहीं बनता, यानी द लाटे फैक्टर मिथ। सही बात है, लेकिन बात 200 रुपए की कॉफी की नहीं है, बात उस आदत की है। नेटफ्लिक्स का वो सब्सक्रिप्शन जो आप देखती भी नहीं, वो जिम मेंबरशिप जहां आप जाती नहीं, वो बाय वन गेट वन सेल में खरीदा गया फालतू सामान, ये छोटी छोटी लीकेजेस मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। और सबसे कड़वा सच अंत में, स्टेटस एंजाइटी। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, क्रेडिट कार्ड, EMI, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते।
क्या आप उस कलीग को जलाने के लिए नया आईफोन ले रही हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए महंगा लहंगा ले रही हैं? अगर हाँ, तो आप एक ऐसी जेल में हैं जिसकी चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आप बाहर निकलना नहीं चाहती। इस ट्रैप से निकलने का पहला कदम है जागरूकता यानी अवेयरनेस। रुकिए, सांस लीजिए और अगली बार कार्ड स्वाइप करने से पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं ये अपनी जरूरत के लिए ले रही हूँ या अपनी इमेज चमकाने के लिए। क्योंकि असली क्लास इमेज में नहीं, कैरेक्टर में होती है, और कैरेक्टर बाजार में नहीं बिकता। बहुत सी लड़कियों को लगता है कि क्लास का मतलब है गुची का बैग, ज़ारा की ड्रेस और स्टारबक्स की कॉफी। गलत। क्लास का बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्लास एक वाइब है, एक अनुशासन है। आप करोड़ों के कपड़े पहनकर भी सस्ती लग सकती हैं और सरोजनी नगर या लोकल मार्केट के कपड़ों में भी महारानी लग सकती हैं। राज क्या है? राज है ग्रूमिंग सीक्रेट्स। सुनिए, लोग आपके ब्रांड का टैग बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते हैं। अगर आपने 10,000 का हैंडबैग लिया है लेकिन आपके नाखून गंदे हैं, उनमें मैल फंसा है या नेल पॉलिश आधी उतरी हुई है, तो वो 10,000 का बैग बेकार है। अगर आपके बाल चिपचिपे हैं या आपके जूतों पर मिट्टी जमी है, तो आप चीप लगेंगी। इसे कहते हैं हाइजीन ओवर ब्रांड्स। साफ सफाई ही असली लग्जरी है। अमीर दिखने का पहला नियम है क्लीन गर्ल एस्थेटिक। आपके बाल साफ होने चाहिए, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए और आपके पास से एक भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। ये किसी महंगे परफ्यूम की बात नहीं है, बस पसीने की बदबू नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम चेहरे पर 5,000 का सीरम तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर शरीर अंदर से खाली है तो बाहर कोई ग्लो नहीं आएगा। असली लग्जरी महंगे मेकअप में नहीं, बल्कि आपकी इंटरनल हेल्थ में है। यहीं पर आता है मेरा सबसे बड़ा ब्यूटी और हेल्थ सीक्रेट, जिसे दुनिया भर में फ्रूट ऑफ हेवन और हमारी पुरानी संजीवनी बूटी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ सी बकथॉर्न की, जो हिमालय की 10,000 फीट की ऊंचाई पर उगता है। आप कहेंगे कि ये तो मार्केट में बहुत मिलते हैं। हाँ, लेकिन एक कैच है। ज्यादातर ब्रांड सिर्फ इसके पल्प का इस्तेमाल करते हैं और असली ताकत यानी इसके बीज को हटा देते हैं। इसीलिए मैंने अपनी डेली रूटीन में फाइटिका सी बकथॉर्न जूस को शामिल किया है, जो मेरे स्किन, बाल और गट हेल्थ यानी पाचन तीनों का ध्यान रखता है। ये कोई आम जूस नहीं है, ये होल बेरी न्यूट्रिशन है। फाइटिका वाले पल्प के साथ साथ बीज को भी क्रश करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बीज शामिल होने से आपको नेचुरली ओमेगा 3, 6 और 9 मिलता है और पल्प से ओमेगा 7 मिलता है। ये एक ऐसा रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आम जूस में होता ही नहीं है। खासकर ओमेगा 7 जो हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है, गट हेल्थ को सुधारता है और बालों का झड़ना कम करता है। इसमें 190 से ज्यादा बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन सी, ए और ई। सिर्फ एक चम्मच फाइटिका जूस 250 ग्राम ताजी बेरीज के बराबर ताकत देता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, पिगमेंटेशन है, बाल बहुत झड़ रहे हैं या ब्लोटिंग और डाइजेशन खराब रहता है, तो ये आपके लिए एक अंदरूनी टॉनिक है। 100% प्योर पल्प, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं। ये कोई खर्चा नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नेचुरल इन्वेस्टमेंट है। बस 2 से 3 चम्मच फाइटिका जूस 50 ml पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। 3 महीने इसे लगातार अपनी आदत बनाएं और फिर अपनी स्किन का असली बिना मेकअप वाला ग्लो और अपनी एनर्जी देखें। इसका लिंक मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी असली लग्जरी के लिए इसे एक बार चेक जरूर करें। दूसरा राज है द पावर ऑफ फिट। ज्यादातर लड़कियां इसलिए सस्ती दिखती हैं क्योंकि उनके कपड़े उनके नाप के नहीं होते, या तो वो बहुत टाइट होते हैं या बहुत ढीले। मेरी बात को नोट कर लीजिए, आपका बेस्ट फ्रेंड कोई महंगा ब्रांड नहीं, बल्कि आपके गली का दर्जी होना चाहिए। आप एक 500 रुपए की कुर्ती लीजिए, उसे अपने दर्जी के पास ले जाइए और उसे अपनी फिटिंग के हिसाब से ऑल्टर करवा लीजिए। जैसे ही वो कपड़ा आपकी बॉडी को सही जगह से हग करेगा, वो अपने आप 5,000 का लगने लगेगा। महंगे कपड़े महंगे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी फिटिंग अच्छी होती है। आप वो फिटिंग सस्ते कपड़ों में भी ला सकती हैं। तीसरा है फैब्रिक नॉलेज। उस चमकीले पॉलिएस्टर और साटन को पहनना बंद कर दीजिए जो दूर से ही प्लास्टिक जैसा चमकता है। ये चीप लगता है। इसके बजाय नेचुरल फैब्रिक्स चुनें, कॉटन, लिनन या खादी। ये कपड़े सांस लेते हैं और इनमें एक रॉयल मैट फिनिश होता है। और हाँ, सलवटें आपकी दुश्मन हैं। घर से निकलने से पहले 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए और अपने कपड़ों को इस्त्री कीजिए। एक क्रिस्प इस्त्री की हुई सफेद शर्ट एक बिना इस्त्री की हुई महंगी ड्रेस से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब चलते हैं आपकी अलमारी की तरफ। मिनिमलिस्ट वार्डरोब
एंड सिग्नेचर स्टाइल। अपनी अलमारी खोलिए, क्या वो कपड़ों से भरी पड़ी है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है? इसे डिसीजन फिटीग कहते हैं। अपनी अलमारी को 80% खाली कर दीजिए। उन कपड़ों को हटा दीजिए जो आपको फिट नहीं आते, जो फटे हैं या जिन्हें आपने पिछले 1 साल से नहीं पहना। इसे कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं, यानी कम कपड़े लेकिन सब एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब बात करते हैं रंगों की, कलर साइकोलॉजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बहुत अमीर और ओल्ड मनी वाले लोग होते हैं वो अक्सर न्यूट्रल कलर्स पहनते हैं? बेज, क्रीम, नेवी ब्लू, काला, सफेद या कैमल ब्राउन। क्यों? क्योंकि ये रंग चिल्लाते नहीं हैं। दूसरी तरफ नियॉन कलर्स, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स या बहुत सारे रंग एक साथ पहनना, ये अक्सर ध्यान खींचने की एक बेताब कोशिश लगती है। अगर आपको बजट में अमीर दिखना है तो मोनोक्रोमैटिक लुक अपनाएं, यानी ऊपर से नीचे तक एक ही रंग के अलग अलग शेड्स पहनना। ये आपको लंबा और एलिगेंट दिखाता है। और अंत में एक्सेसरीज गेम। यहाँ एक ही नियम है, लेस इज मोर। आपको क्रिसमस ट्री नहीं बनना है। एक अच्छी सिंपल घड़ी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये दिखाता है कि आप वक्त की कद्र करती हैं। कानों में छोटे स्टड्स या हुप्स और एक साफ सुथरा बैग। याद रखिए, बैग महंगा हो ना हो, उसका शेप मायने रखता है। एक ढीला ढाला बैग अक्सर सस्ता लगता है, जबकि एक स्ट्रक्चर्ड बैग हमेशा क्लासी लगता है। लेकिन रुकिए, आप दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहन लीजिए, सबसे अच्छी फिटिंग करवा लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ हाई वैल्यू वुमन। सबसे पहले वॉक एंड पोस्चर। बहुत सी लड़कियां अपने कंधे झुकाकर नजरें नीचे करके चलती हैं, जैसे वो दुनिया से माफी मांग रही हो या बहुत थकी हुई हो। ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी है। आज से, अभी से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, अपने कंधे पीछे कीजिए, अपनी ठुड्डी को जमीन के समानांतर रखिए। जब आप किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे चलें जैसे वो कमरा आपका है। इसे ओनिंग द रूम कहते हैं। आपकी चाल में एक ठहराव और गरिमा होनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं। दूसरा है द आर्ट ऑफ साइलेंस। घबराए हुए लोग ज्यादा बोलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहे तो लोग उन्हें जज करेंगे, इसलिए वो बकबक करते हैं। लेकिन एक पावर वुमन जानती है कि चुप्पी में कितनी ताकत होती है। कम बोले, धीरे बोले और स्पष्ट बोले। जब आप कम बोलती हैं और ज्यादा सुनती हैं, तो आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराती हैं और साथ ही अपने आसपास एक रहस्य का आवरण बना लेती हैं। लोग आपके शब्दों को सुनने के लिए झुकेंगे। जो इंसान चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। आपकी आवाज में वजन होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं। और आखिरी, आई कांटेक्ट, यानी आंखों का संपर्क। नजरें चुराना छोड़ दीजिए। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखिए। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि आप डरती नहीं हैं। आई कांटेक्ट आत्मविश्वास का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप वेटर से बात करें, वॉचमैन से बात करें या अपने बॉस से, आपकी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। ये छोटी सी चीज सामने वाले को बता देती है कि आप अपनी वैल्यू जानती है। तो देखिए, ये सब करने में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। रीढ़ की हड्डी सीधी करने में पैसे नहीं लगते, कपड़े साफ रखने में पैसे नहीं लगते, आंखों में देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन इनका असर करोड़ों का होता है। अब जब हम अंदर और बाहर से तैयार हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, असली अमीरी यानी पैसा। उसे कैसे संभालना है और कैसे बढ़ाना है। सच्ची क्लास बैंक बैलेंस में नहीं होती, लेकिन आजादी यानी फ्रीडम बैंक बैलेंस से ही आती है। आज हम बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की। ये कोई नारा नहीं है, इसका सीधा मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक आपका पर्स आपके पिता या पति के पैसों से भर रहा है, तब तक आप पूरी तरह आजाद नहीं है। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी से, सेविंग्स इज नॉट इनफ। हमें बचपन से सिखाया गया है बचत करो, गुल्लक में पैसे डालो। लेकिन सुनिए, अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो सुरक्षित नहीं है, वो मर रहा है। एक राक्षस है जिसे महंगाई कहते हैं। ये दीमक की तरह आपके पैसों को खा रहा है। जो 100 रुपए आज आपके पास है, अगले साल उनकी कीमत 70 रुपए रह जाएगी। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, तो आप अमीर नहीं बन रही हैं, आप हर साल गरीब हो रही हैं। यहाँ आता है दुनिया का 8वां अजूबा, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए रिया की उम्र 20 साल है। वो हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करती है। और प्रिया की उम्र 30 साल है। वो सोचती है अभी तो बहुत टाइम है, और 30 की उम्र में 5000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू करती है। आपको क्या लगता है 60 की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा?
रिया के पास, जबकि उसने कम पैसे लगाए। क्यों? क्योंकि रिया ने अपने पैसों को बढ़ने का वक्त दिया। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, इसलिए अमीर नहीं है कि वो होशियार हैं, वो इसलिए अमीर है क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। देर मत कीजिए, कल नहीं आज, 500 रुपए से ही सही, लेकिन शुरुआत कीजिए। लेकिन पैसा लगाना कहाँ है? यहाँ फर्क आता है एसेट्स और लायबिलिटीज में। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स यानी SIP या कोई रेंटल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे वो नई कार जिसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही 20% गिर जाती है, या वो महंगा आईफोन जिसे आप 2 साल तक EMI पर चुकाएंगी। खुद से पूछिए, मैं जो खरीद रही हूँ क्या ये मुझे भविष्य में पैसा देगा या मेरा पैसा खाएगा? अब आते हैं एक बहुत ही बोल्ड कॉन्सेप्ट पर, जिसे मैं कहती हूँ द FU फंड, यानी द फ्रीडम फंड। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है, बदतमीजी कर रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो आप सिर झुकाकर सुनेंगी, आप अपमान सहेंगी, क्योंकि आपको डर है कि अगर नौकरी गई तो घर कैसे चलेगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक में 6 महीने का खर्चा यानी इमरजेंसी फंड जमा है, तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत होगी। आप उस बॉस की आंखों में आंखें डालकर कह सकेंगी, मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना मैं ये नौकरी अभी छोड़ सकती हूँ। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कितनी है महिलाएं टॉक्सिक हिंसक रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जेब में अपना पैसा नहीं है। पैसा आपको ना कहने की ताकत देता है। पैसा आपको किसी के रहमो करम पर जीने से बचाता है। इसे लालच मत कहिए, इसे आत्मसम्मान कहिए। लेकिन ये फंड बनेगा कैसे? ये तब बनेगा जब आप कंपैरिजन करना बंद करेंगी। इंस्टाग्राम पर उस लड़की को देखकर जलना बंद कीजिए जो दुबई में छुट्टियां मना रही है। आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। हो सकता है वो भारी कर्ज में डूबी हो सकता है उसकी EMI बाउंस हो रही हो। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। अपनी जिंदगी की तुलना किसी की फोटो से मत कीजिए, आप अपनी रेस दौड़िए। अगर आप आज मेट्रो में सफर कर रही हैं ताकि कल आप अपनी खुद की कार ले सके, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। अब वक्त है अपने दिमाग को बदलने का, द माइंडसेट शिफ्ट। हम अक्सर सोचते हैं, मैं ये नहीं खरीद सकती, ये बहुत महंगा है, स्कार्सिटी माइंडसेट। इसे बदलिए, सोचिए मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, ग्रोथ माइंडसेट। क्या मुझे अपनी स्किल बढ़ानी होगी? क्या मुझे कोई साइड इनकम शुरू करनी होगी? अपना ध्यान बचत से हटाकर कमाई बढ़ाने पर लगाइए। और दुनिया का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना, जमीन, शेयर्स? नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है यू, आप खुद। शेयर बाजार डूब सकता है, प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं, सोना चोरी हो सकता है, लेकिन आपका हुनर, स्किल, आपका ज्ञान, नॉलेज कोई आपसे नहीं छीन सकता। उस 2000 की ड्रेस के बजाय 500 रुपए की कोई अच्छी किताब खरीदिए, कोई नया कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी हेल्थ पर खर्च कीजिए। जिस दिन आप खुद को महंगा बना लेंगी, दुनिया आपकी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमने कपड़ों की बात की, बॉडी लैंग्वेज की बात की, पैसों की बात की, लेकिन असली क्लास इन सब से ऊपर है। असली क्लास आपके व्यवहार में है। आप वेटर से कैसे बात करती हैं? आप अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन को नमस्ते करती हैं या नहीं? आप अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा सलूक करती हैं? ये बताता है कि आप कितनी रईस है। एक महंगी साड़ी आपको इज्जत नहीं दिला सकती, लेकिन आपकी विनम्रता और आपका आत्मविश्वास आपको महफिल की रानी बना सकता है। तो चलिए आज एक शपथ लेते हैं। आज से, अभी से हम दिखावे की रानी नहीं, बल्कि हकीकत की मलिका बनेंगे। हम पैसे को ओढ़ेंगे नहीं, उसे बोएंगे, ताकि वो एक घना पेड़ बन सके जिसकी छांव में हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता ही असली नारी शक्ति है। जब आपकी जेब में आपका खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, तो आपकी चाल ही बदल जाती है। बी इंडिपेंडेंट, बी क्लासी। अगर आप भी दिखावे की नहीं, आजादी की रानी बनना चाहती हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी पावर बढ़ाएं। असली औरतें एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में आई एम इंडिपेंडेंट लिखें और आज ही अपनी नई सोच पर मोहर लगाएं।